गांव में एक साधु नाम का इंसान रहता था। वो गलत लोगों की संगत में आ जाने से वो डाकू बन गया था। वह लोगों को मारकर अक्सर उनका धन लूट लेता था। एक दिन डाकू जंगल से होता हुआ सड़क की ओर जा रहा था कि अचानक एक नाग नागिन का जोड़ा डाकू के रास्ते में आ जाते हैं। डाकू को देख नाग नागिन अपनी रक्षा के लिए फन फैला लेते हैं। डाकू घबरा जाता है और अपनी बंदूक उन नाग नागिन पर तान देता है। यह देखकर नाग नागिन क्रोधित हो जाते हैं और ऊपर हमला कर देते हैं। डाकू अपनी जान बचाने के लिए 2 कदम पीछे हटता हुआ नागिन पर गोली चला देता है। यह देख नाग डाकू पर तेजी से हमला करता है और डाकू की बंदूक पर चिपक जाता है। डाकू अपनी बंदूक को कहीं दूर फेंक देता है और वहां से भाग निकलता है। भागते भागते डाकू सड़क पर पहुंचता है। वहीं दूसरी तरफ उसी रास्ते से एक औरत और उसके साथ उसका एक 11 साल का बेटा भी, वो दोनों घर की तरफ जा रहे थे। अचानक डाकू भी वहां आ जाता है। डाकू को देख माँ बेटे घबरा जाते हैं। डाकू औरत के करीब जाता है और बलपूर्वक उस औरत से सूखे गले में टंगा सोने का हार खींच लेता है। औरत से उसके गले में टंगा सोने का हार खींच लेता है। औरत अपने और अपने बच्चे की जान रक्षा के लिए उस डाकू से दया की भीख मांगती है। लेकिन डाकू इतना क्रूर स्वभाव का था कि वह अक्सर जिस किसी को लूटता उसे मार ही डालता था। इसलिए डाकू पर उस औरत की बात का कोई असर नहीं हुआ और उस औरत को तेज धार वाले चाकू मारकर बुरी तरह से घायल कर देता है। यह देखकर बच्चा क्रोध से तिलमिला उठता है और पत्थर उठाकर जोर से डाकू के सर पर दे मारता है। डाकू के सर से खून निकलने लगता है। डाकू उस बच्चे को भी चाकू से मार देता है। वह वहां से भाग जाता है। चीख चिल्लाहट सुनकर आसपास गांव के लोग वहां पहुंचते हैं। उस महिला और बच्चे को तुरंत हकीम के पास ले जाते हैं। माँ और बेटा दोनों बच जाते हैं। उधर डाकू भागता हुआ फिर से जंगल की तरफ चला जाता है। बहुत थक जाने की वजह से डाकू वहीं आराम करने लगता है। दूसरी तरफ नाग डाकू का पीछा करते हुए वहीं डाकू के पास पहुंच जाता है। डाकू सो चुका होता है। इधर नाग अपनी नागिन की मौत का बदला लेते हुए डाकू के पैर को डस लेता है। डाकू डर से छटपटाता हुआ ही मर जाता है। ये सारी घटना यमपुरी में बैठे हुए चित्रगुप्त यमराज जी देख रहे होते हैं। डाकू के मरते ही यमदूत यमलोक से धरती पर डाकू की आत्मा को ले आते हैं। वह डाकू की आत्मा यमलोक ले जाते हैं। यमलोक में चित्रगुप्त जी अपनी किताब में डाकू द्वारा किए गए सभी कर्मों और पापों का लेखा जोखा देखते हुए उसके पापों की सजा सुनाते हैं। डाकू की आत्मा को बहुत सारी यातनाएं दी जाती हैं। इसके बाद चित्रगुप्त जी डाकू की आत्मा को बोलते हैं, जिस 11 साल के बच्चे को तुमने चाकू से मारा था, उस पाप की सजा भोगने के लिए तुम्हारा फिर से धरती पर जन्म होगा और एक पंडित के घर होगा, जहां तुम 11 साल तक ही जीवित रहोगे। दूसरी तरफ एक गांव में एक पंडित रहता था, जिसकी पत्नी को 10 साल से कोई भी औलाद नहीं हुई थी। पंडित भगवान भोलेनाथ का बहुत बड़ा भक्त था। वो रोज भोले बाबा की पूरी श्रद्धा और विश्वास से पूजा अर्चना किया करता था। इसके अलावा वो गरीबों और साधु संतों को ही भोजन करवाता था। एक दिन भगवान शंकर पंडित जी की सच्ची भक्ति और पुण्य कर्मों से प्रसन्न होकर पंडित को दर्शन देते हैं। पंडित भगवान शंकर के दर्शन पाकर बहुत प्रसन्न होता है। भगवान शंकर बोलते हैं, मैं तुम्हारी सच्ची भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, बोलो क्या वरदान दें तुम्हें। पंडित एक पुत्र की मांग करता है। भगवान शंकर तो अंतर्यामी थे, वे भूत भविष्य पहले से ही जानते थे। पंडित क्या वरदान मांगेगा, इसलिए उन्होंने पंडित को पुत्र देने का वरदान देने से पहले यह बता देते हैं कि यह पुत्र सिर्फ 11 वर्ष का ही जिएगा, उसके बाद मर जाएगा। यह जानने के बाद भी पंडित कुछ नहीं बोलता है, क्योंकि उसे अपनी भक्ति पर पूरा विश्वास था कि भगवान अपने भक्त के साथ कभी अन्याय नहीं होने देंगे। वह सोचता है पंडित पुत्र का वरदान मांग लेगा। यह सोचता हुआ पंडित पुत्र का वरदान मांग लेता है। भगवान शंकर पुत्र का वरदान देकर वहां से गायब हो जाते हैं। अगले 9 महीने बाद पंडित के घर पुत्र का जन्म होता है। इधर पंडित यह जानते हैं कि 11 साल से अधिक नहीं जिएगा, फिर भी प्रसन्न रहता है। यह पंडित घर में किसी से भी नहीं बताता। वही डाकू होता है जिसने 11 साल के बच्चे को चाकू से मारा था। अब एक पंडित के घर पैदा हुआ जो सिर्फ 11 साल ही जिएगा। इधर पंडित अपने बेटे को धर्म कर्म पूजा भक्ति की सभी शिक्षाएं देता है। पंडित अपने बेटे का नाम शंकर रखता है। देखते ही देखते दिन बीतते हैं। शंकर 11 साल पूरे होने में 1 महीना बचा था। पंडित शंकर के मामा को तुरंत घर बुलवाते हैं और खूब सारा धन देकर काशी जाने को कहते हैं। पंडित धन देते हुए बोलता है कि वहाँ शंकर के हाथों 28 दिनों तक यज्ञ करवाना, साधु संतों को पूरी श्रद्धा से भोजन करवाना और पूरी विधि विधान से अनुसार महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हुए
28 दिनों तक रोज सुबह भगवान की शिवपुरी श्रद्धा से विधि अनुसार पूजा करनी है। अगले दिन मामा और शंकर धन लेकर काशी के लिए निकल पड़े। काशी पहुंचते ही मामा और शंकर वो सब करना शुरू कर देते हैं जैसा कि पंडित ने बताया था। ठीक 28वें दिन शंकर की हालत अचानक खराब हो जाती है। शंकर के मामा शंकर को आराम करने के लिए अंदर भेज देते हैं। शंकर के मामा जब साधुओं को भोजन करवा कर शाम को घर वापस लौटते हैं तो शंकर मर चुका है। यह देखकर मामा जोर जोर से रोने लगते हैं। इतने में यमलोक से यमदूत शंकर की आत्मा को लेकर यमलोक पहुंचते हैं। यमलोक में चित्रगुप्त जैसे ही शंकर के पाप पुण्य के लेखे की किताब खोलते हैं तो चकित रह जाते हैं और जोर से बोल उठते हैं, असंभव, अद्भुत। ये दो शब्द बोलते ही चित्रगुप्त कुछ देर तक तो मौन खड़े रहते हैं। फिर कुछ देर बाद चित्रगुप्त ऊंचे स्वर में यमदूतों को आदेश देते हैं कि तुरंत अभी के अभी शंकर की आत्मा को शंकर के शरीर में डालकर आओ। यमदूत शंकर को उसके शरीर में पुनः डाल देते हैं और फिर से जी उठता है। अचानक यह चमत्कार देखकर शंकर के शरीर में हलचल हो रही है। शंकर के मामा का खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वहाँ यमलोक में इस बात को लेकर यमराज चित्रगुप्त से सवाल करते हैं कि यह कैसे हुआ। तब चित्रगुप्त जी बताते हैं कि जब मैंने किताब खोली तो उसमें शंकर के द्वारा किए गए पुण्य कर्मों, भगवान शिव की आराधना और हवन जैसे शुभ और भक्ति से शक्ति से शंकर की कुंडली में जो उसके पिछले जन्म के पापों की वजह से मृत्यु का जो योग बना था वह योग खत्म हो चुका था। इसी के साथ शंकर के पुण्य का लेखा सबसे अधिक था, जिस वजह से शंकर की उम्र 90 साल की हो चुकी है बढ़कर। इधर शंकर के मामा हर्षोल्लास के साथ आंखों में खुशी के आंसू लेकर शंकर को लेकर घर पहुंचते हैं तो शंकर को जिंदा देखकर शंकर के पिता इतने खुश होते हैं मानो उन्हें नया जीवन मिल गया हो। तब शंकर सबको बताता है कि जो वो उसके साथ यमलोक में हुआ था। यह सुनकर सभी भगवान के प्रति श्रद्धा और विश्वास और बढ़ जाती है।